किंग मेकर की भूमिका में आएगी बीएसपी, बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगी मायावती। 2024 के चुनाव में बनेगा जबरदस्त समीकरण। लोकसभा चुनाव 2024 भले ही एनडीए बनाम इंडिया का हो, लेकिन कई पार्टियां ऐसी हैं जो किंग मेकर की भूमिका में आने के बाद समीकरण बदलने को तैयार हैं। इसी में शामिल है बहुजन समाज पार्टी और उनकी अध्यक्ष मायावती, जिन्होंने इशारा कर दिया है कि 2024 में वो सत्ता दल के साथ जा सकती हैं और जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सत्ता में वापसी कर सकती है। ऐसे में मायावती के बयान के आधार पर देखें तो 2024 में वो सरकार में शामिल हो सकती हैं। 25 जुलाई को हुई बीएसपी की बैठक में मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, कई राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर बनने के बावजूद जातिवादी तत्व द्वारा साम दाम दंड भेद और अनेकों घिनौने हथकंडे अपनाकर बीएसपी के विधायकों को तोड़ लेते हैं, जिससे जनता के साथ विश्वासघात करके घोर स्वार्थी जन विरोधी तत्व सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। आगे विधानसभा आम चुनाव के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पर लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर विचार संभव है। अब सर्वे की बात कर लें तो टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे के मुताबिक केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनने के आसार हैं। एनडीए को 285 से 325 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 111 से 149 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 20 से 22, वाईएसआरसीपी को 24 से 25 सीटें, बीजेडी को 12 से 14 सीटें, बीआरएस को 9 से 11 सीट, आम आदमी पार्टी को 4 से 7 सीट, सपा को 4 से 8, अन्य को 8 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए को 43%, यूपीए को 29% और अन्य को 28% वोट मिलने के अनुमान है। ये सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार आ सकती है और मायावती इसमें अपना फायदा तलाश रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का पिछले कुछ चुनावों में अच्छा हाल नहीं रहा है, इसीलिए वो सत्ता में शामिल होना चाह रही हैं। 2012, 2017, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को करारी हार मिली। इसके अलावा 2014 और 2022 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, जिसके बाद वो 2024 में कुछ नया करने को तैयार हैं। फिलहाल जिस तरीके से मायावती ने अपनी तैयारियां कर ली हैं और अगर वो किंग मेकर की भूमिका में आती हैं तो निश्चित तौर पर वो सत्ता में शामिल होंगी। उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान किस तरीके से अपनी रणनीतियों का खुलासा किया था वो भी सुन लीजिए। इसमें लोकसभा चुनाव होने का समय अब बहुत नजदीक आ गया है, जिसके चलते सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन की अर्थात एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौड़ चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे अरसे रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से